हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर एक्सपर्ट ज्ञानी बाबा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे हेल्थ प्लान के बारे में जैसे जो टाटा एआईजी का है। टाटा एआईजी का प्लान है मेडिकेयर प्रीमियम प्लान। तो इस प्लान के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, प्लान कैसे वर्क करता है, इसमें क्या फीचर हैं। तो उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलो दोस्तों चलते हैं प्लान की तरफ। प्लान क्या है। तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन अवेलेबल है, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर। दोनों बंदे इसको ले सकते हैं। इंडिविजुअल में सिंगल मेंबर होता है, फ्लोटर में मदर फादर या 2 अडल्ट होते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सम इंश्योर्ड की। सम इंश्योर्ड इसमें जैसे 5 लाख से लेके 50 लाख तक है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अब एंट्री एज की बात करते हैं। 18 साल से लेके 65 साल तक का बंदा इसको ले सकता है इंडिविजुअल अपने लिए। फैमिली फ्लोटर में भी इसको ले सकता है। और डिपेंड चाइल्ड की बात करते हैं, मदर फादर के साथ रहता है जो, तो 91 डेज से लेके 25 साल तक इसमें मदर फादर के साथ ऐड रह सकता है डिपेंड चाइल्ड। अब एक्सलेशन वेटिंग पीरियड की बात करते हैं। जैसे आज अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो 30 दिन का इसमें वेटिंग पीरियड होता है। 30 दिन के बाद हम किसी भी तरह की कोई बीमारी हम इसमें कवर ले सकते हैं। और एक्सीडेंटल आपका 1 डे से कवर है। जैसे और स्लो ग्रोविंग इलनेस आपका 2 साल का वेटिंग पीरियड है। स्लो ग्रोविंग इलनेस में मतलब जैसे आता है कि स्टोन, कैटरेट, हार्निया, पाइल्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये आपका 2 साल का वेटिंग पीरियड इसमें आता है। प्री एक्सटेसिस की अगर बात करते हैं तो 2 साल का वेटिंग पीरियड उसमें भी आपका आता है, 2 साल का। पॉलिसी टेन्योर की बात करते हैं तो पॉलिसी टेन्योर मतलब जैसे कि 1 साल, 2 साल और 3 साल होता है। जैसे कोई 1 साल की पेमेंट करना चाहे तो 1 साल ही कर सकता है, 2 साल की करना चाहे तो 2 साल की एक साथ पेमेंट कर सकता है, 3 साल की करना चाहे तो 3 साल की एक साथ पेमेंट कर सकता है। डिस्काउंट की बात करते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी होता है। जैसे कि मतलब जैसे 2 साल और 3 साल की अगर कोई एक साथ पेमेंट करता है तो उनको डिस्काउंट मिल जाता है। 2 साल की पेमेंट करता है तो 5 साल का डिस्काउंट है, और 3 साल की पेमेंट करता है तो 10% का डिस्काउंट उनको मिलता है। रूम रेंट की कैपिंग की बात करते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है। नो सुपर लिमिट, नो को पेमेंट। अब बात करते हैं एनसीबी की। एनसीबी होता है नो क्लेम बोनस। अगर आप इस साल क्लेम नहीं लेते, आपने पॉलिसी लिया, इस साल आपने क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल आपका 50% उसमें इंक्रीज हो जाएगा, आपका नो क्लेम बोनस मिल जाएगा। मतलब 10 लाख की पॉलिसी आपकी 15 लाख की पॉलिसी हो जाएगी, और मैक्सिमम 100% तक आपका ये बढ़ता है। अब बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। हेल्थ चेकअप में क्या होता है, हेल्थ चेकअप आपको 1% देता है आपके सम इंश्योर्ड का, कि आप अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। मैक्सिमम 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपको देता है मैक्सिमम। अब बात करते हैं प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, जैसे 60 दिन पहले का खर्च और 90 दिन बाद का खर्च, ये इसमें आपका कवर है। जैसे हॉस्पिटल एडमिट तो आपका कैशलेस हो गया है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले का जो खर्च है वो आप रिम्बर्समेंट करवा सकते हो, और 90 दिन बाद का जो खर्च है वो आपका रिम्बर्समेंट होता है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं तो 5,000 रुपये पर हॉस्पिटल इसमें मिलता है। एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम आपको 5 लाख तक इसमें कवर रहता है, उससे ऊपर कवर नहीं होता। आयुष ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आयुष ट्रीटमेंट भी इसमें कवर है अप टू सम इंश्योर्ड आपका। जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये आयुर्वेदिक के आप कवर इसमें ले सकते हो, इसमें अवेलेबल होता है ये। नो पेबल आइटम एयर ऑलरेडी इनबिल्ड, मतलब जैसे क्या होता है हॉस्पिटल में, जैसे किसी कंपनी में कवर नहीं होते हैं, जो हॉस्पिटल में जैसे पीपी किट, ग्लव्स वगैरह के आपको खर्च आपको खुद देने होते हैं, तो इसमें ये अवेलेबल है, वो कंपनी पे करेगी। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर भी इसमें आपका अप टू सम इसमें कवर है। वैक्सीनेशन भी इसमें आपका कवर है, 2 साल के बाद वो वैक्सीनेशन भी इसमें कवर होता है आपका। मैटर्निटी कवर भी इसमें है, इसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड है आपका। बेबी बॉय होता तो 50,000 रुपये पर डिलीवरी मिलता है, और बेबी गर्ल होती है तो 60,000 रुपये पर डिलीवरी मिलती है। न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंस कवर अप टू 10,000 भी है इसमें। फर्स्ट ईयर वैक्सीन कवर है उसका। अगर बेबी बॉय है तो 10,000, बेबी गर्ल है तो 15,000, 15,000 रुपये इसमें कवर होता है। फिर आपको आप सिंगल एसी रूम आपको मिलता है, आपका अवेलेबल है, आप ले रहे हो। लेकिन आप सिंगल एसी रूम नहीं लेना चाहते, अगर आप शेयर रूम में आप जाते हो तो कंपनी आपको 0.25% के सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको पैसे देती है, या फिर हाई आपको 2,000 पर डे के हिसाब से आपको देती है। डे केयर बेनिफिट भी इसमें कवर है। डे केयर बेनिफिट ये होता है कि जैसे 2-3 घंटे के लिए एडमिट हुए, और वो भी इसमें आपका कवर रहता है। ऑर्गन डोनर भी इसमें आपका कवर है, आपका अप टू सम इंश्योर्ड। ऑर्गन डोनर जिसको हार्ट ट्रांसफर करना है, किडनी ट्रांसफर करना है, ये इसमें आपका कवर रहता है। डोमेसिलरी ट्रीटमेंट भी इसमें आपका कवर है। डोमेसिलरी ट्रीटमेंट ये होता है कि जैसे मान लो हॉस्पिटल में जगह नहीं है, या फिर आप हॉस्पिटल में जाने के लायक नहीं हो, जा नहीं सकते हो, पैरालाइज वगैरह हो जाता है तो नहीं जा सकते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर आपको देता है कि आप उस घर पे इलाज करवा सकते हो, तो वो कंडीशन भी आपको इसमें अवेलेबल है। रिस्टोर बेनिफिट, रिस्टोर भी बेनिफिट इसमें अवेलेबल है। जैसे ऑटोमेटिकली रिस्टोर योर सम इंश्योर्ड 100%
फॉर योर एंड योर फैमिली मेंबर। अगर आपको दोबारा सेम बीमारी के लिए एडमिट होना पड़ता है तो 45 दिन का वेटिंग इसमें आपका लगता है। मतलब जैसे आप अभी किसी बीमारी के लिए आप एडमिट हो और आपको 45 दिन के अंदर अगर वही बीमारी दोबारा होती है तो आप एडमिट नहीं हो सकते, लेकिन 45 दिन के बाद उसमें आप एडमिट हो सकते हो हॉस्पिटल में, उसका पूरा कवर आपको मिलेगा। ये 100% तक होता है आपका। कैप होना चाहिए आपका। और ओपीडी बेनिफिट भी इसमें आपका कवर है आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब जैसे कि आप ओपीडी चाहते हो कि ओपीडी भी आपको कवर हो तो 2 साल के बाद इसमें कवर होगा ओपीडी का। मैक्सिमम आपको फंड 5000 रुपये इसमें मिलते हैं, 5000 रुपये। तो दोस्तों ये था टाटा एआईजी का केयर प्राइमरी प्लान है। तो आपको बताना कि कैसा आपको प्लान लगा, क्या है इसमें कमी है, तो आप मेरे को बता सकते हो। और किसी को अगर पॉलिसी चाहिए हो तो मेरे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ओके दोस्तों।